औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाल दीनिही व तमाम निअमतिही बेविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सुम्मा सलातु व सलामु अला सैयद सकलैन नबी अल हरमैन इमाम क़िबलतैन वसीलत फ़िदरैन व साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़ुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद का पढ़ना इबादत है, बआवाज़ बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सामईन मोहतरम, मजलिस वो बड़ी नहीं होती जिसमें दाद और वहवा ज़्यादा हो, मजलिस वो बड़ी होती है जिस पर बतूल राज़ी हो। उसकी वजह ये है कि हम ना थे फिर भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र था, हम ना होंगे फिर भी उनका ज़िक्र होगा। ज़िक्र हमारा मोहताज नहीं है, हम ज़िक्र के मोहताज। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने सिर्फ 2 जुमले पढ़ने हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त है। जिसके सजदे को देख कर लावजूद के वजूद में तकब्बुर आ जाए उसे अली कहते हैं। मेरी बात समझ नहीं सरकार? मेरी बात समझ नहीं सरकार? मौला आपको अगर तकलीफ़ ना समझे, नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। मेरे दादा साहब मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल फरमाया करते थे कि बिला फसल को मानने वालों में फासला अच्छा नहीं लगता। मेहरबानी करे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। मेरी बात समझ नहीं सरकार? ये बोला मौला आपको सलामत रखे। मैंने पहले बता दिया है कि मजलिस वो बड़ी नहीं जिसमें दाद और वहवा ज़्यादा हो। जिसके सजदे को देख कर लावजूद के वजूद में तकब्बुर आ जाए उस बादशाह को वली कहते। सैयद शाहबाज कलंदर फरमाते हैं, मैं कलंदरों का बादशाह बन गया। मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद मिल्लत जाफरी अल्लामा फाज़िल हुसैन अलवी शहीद फरमाया करते थे कि अली के फज़ाइल में बंदे नहीं बोलते, माँ की शराफत बोलती। सैयद शाहबाज कलंदर फरमाते हैं, लोगों मैं कलंदरों का बादशाह बन गया, इल्म और इरफान की मंजिलें तय कर गया। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद मैं कलंदर जन्नत में जाऊंगा तो सिर्फ अली और वलीउल्लाह की वजह से जाऊंगा। ये कौन कह रहा है कि जिसका असल नाम शाह हुसैन है, इनके वालिद का नाम इब्राहिम है। इब्राहिम कबीरुद्दीन का बेटा है, कबीरुद्दीन शमसुद्दीन का बेटा है, शमसुद्दीन नूर शाह का बेटा है, नूर शाह हादी शाह का बेटा है, हादी शाह महदी शाह का बेटा है, महदी शाह महमूद शाह का बेटा है, महमूद शाह मोहम्मद सानी का बेटा है, मोहम्मद सानी इस्माइल सानी का बेटा है, इस्माइल सानी मोहम्मद अव्वल का बेटा है, मोहम्मद अव्वल इस्माइल अव्वल का बेटा है, इस्माइल अव्वल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बेटे हैं, मौला जाफ़र सादिक मौला बाकर के बेटे हैं, मौला बाकर मौला सजाद के बेटे हैं, मौला सजाद मौला हुसैन के बेटे हैं, मौला हुसैन मौला अली के बेटे हैं, मौला अली अबू तालिब के बेटे हैं, अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब जो है सरकार हाशिम के बेटे हैं, हाशिम अब्दुल मनाफ के बेटे हैं, अब्दुल मनाफ कसा के बेटे हैं, कसा कलाब के बेटे हैं, कलाब मुर्रा के बेटे हैं, मुर्रा लवी के बेटे हैं, लवी गालिब के बेटे हैं, गालिब फहर के बेटे हैं, फहर नज़र के बेटे हैं, नज़र मुज़र के बेटे
हैं, मुजर माद के बेटे हैं, माद अदनान के बेटे हैं, अदनान कुनाना के बेटे हैं, कुनाना मुद्रका के बेटे हैं, मुद्रका अलियास के बेटे हैं, अलियास हमल के बेटे हैं, हमल किदार के बेटे हैं, किदार इस्माइल के बेटे हैं, इस्माइल इब्राहिम के बेटे हैं। वह धोखे की मंडी में आकर अपना ईमान जाया ना कर। कलंदर इब्राहिम का भी वारिस है, इस्माइल का भी वारिस है, मौला अली का भी वारिस है, अबू तालिब का भी वारिस है। और तुम्हें शर्म नहीं आती जब अली जन वलीउल्लाह के बगैर, अरे कलंदर जन्नत में नहीं जा सकता तो तेरा कूफे का कसाई जन्नत में कैसे चला? मेरी बात सुन, थोड़ी आवाज ज्यादा करें, मेरी बात समझ रही सरकार में? अली जन वलीउल्लाह है तो सब कुछ, अली जन वलीउल्लाह नहीं तो किसी का डैडी भी जन्नत में नहीं जा सकता। विलायत है तो सब कुछ है, विलायत नहीं। आजकल बड़े बड़े मलवट्टे कहते जी हम तो हुज्जत हैं। आपको पता नहीं हुज्जत किसे कहते हैं? हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। मैं कहता हूं हुज्जतुल नुकसान, हुज्जतुल, आपको पता नहीं हुज्जत का मानी क्या? किताब का नाम है अल काफी, लिखने वाले शेख जाफर मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी। वह अपनी किताब में लिखते हैं कि छठा इमाम फरमाते अल हुज्जत क़ब्ल अल खल्क माल खल्क व बअदल खल्क। हुज्जत उसे कहते हैं जो मखलूक से पहले हो। हुज्जत उसे कहते हैं, जड़े बंदे परेशान बैठे हो, हुज्जत उसे कहते हैं बाबू जी जो मखलूक से पहले हो, मखलूक के साथ हो, मखलूक ना हो फिर भी हो। मुझे बताए वो कौन सा मौलवी था जो आदम नबी से पहले था? मेरी बात समझा नहीं सरकार? अली वलीउल्लाह हमारी पहचान है, अली वलीउल्लाह। अच्छा एक बात तो बताएं कि जब बंदा मर जाता है तो नजस क्यों हो जाता है? यार परेशान बस ये टाइम ही ऐसा है ना बाबा जी। अच्छा बंदा क्यों नजस हो जाता है? इसलिए कि रूह निकल जाती। हाथ लगाएंगे ऐसे नहीं सके। पढ़ा जुमला इजाजत है, जेड़ा है जुमले तो परेशान अल्लाह करे उनकी परेशानी च इजाफा हो। मैं जुमला पढ़न लगा सरकार, बावजी शाह जी हुक्म की तामीर हो गई। इसके बाद फजाइल का जुमला और याद ही मदद। मैं सरकार आपके सामने जुमला पढ़ना चाहता हूँ कि बोला जो ही रूह से, जो ही वजूद से रूह निकल जाती है केवला तो वो नजस हो जाता है। रसूल फरमाते हैं हर इबादत की रूह है अली वलीउल्लाह। मेरी बात समझ आ रही सरकार? में जुमला पढ़, हर चीज की रूह है, हर इबादत की रूह है, हर अमल की रूह है अली यम। मेरे उस्ताद अलवी साहब एक जुमला पढ़ा करते थे, वो फरमाते थे कि मौलवी तेरी भी अकल दे क्या कहने, तू मनन ते आवे ते ओनू वली मान लेना जरा दाता दरबार बैठ के जुआ मारदा है, तो दे ना मन्ने तो ओनू नहीं मनदा जिसकी गली के सग कलंदर बन जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही सरकार? में जुमला पढ़ा। आजकल बंदे बड़े चलाक, मोटरसाइकिल के आगे लिखो या अली मदद शियों की, गाड़ी के आगे लिखो या अली मदद शियों की, मस्जिद के आगे लिखो या अली मदद। यार बोलो तो सही, शियों की। मैंने एक मुनाजरे में एक मौलवी का कंधा हिलाकर कहा अगर जन्नत के दरवाजे पे भी यही लिखा हुआ तो फिर भाईजान जन्नत भी तो हमारी है ना भाईजान। मैं इस अजीम शान इज्तिमा में बिस्मिल्लाह, याद रखिएगा मैं मिंबर पे बात कर रहा हूँ किसी हुजरे में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 18-19 किताबों का राइटर भी हूँ और मेरी असरार विलायत और बड़ी की किताबें हैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ एक जुमला आपके सामने बाबूजी पढ़ना चाहता हूँ सरकार। हर बंदे का अपना मजाज होता है। अली यम वलीउल्लाह के बगैर देखिए हमारी तो औकात ही कोई नहीं, हम तो क्या चीज़ है, हम तो कुछ भी नहीं है। मोहम्मद को अल्लाह कह रहा है अगर तूने ये काम ना किया, और जब अली वलीउल्लाह के बगैर रसूल का गुजारा नहीं हो सकता तो गुलाम रसूल का गुजारा कैसे हो सकता? मैं मिंबर पे बात कर रहा हूं किसी हुजरे में नहीं। याद रखिएगा जन्नत के मालिक नबी नहीं, जन्नत के मालिक बाबा जी
नबी नहीं, जन्नत के मालिक असहाबे रसूल नहीं। बंदे कहते शिया सहाबा को नहीं मानते, जिन्ना असी मनने कायनात कोई नहीं मनता। तुसी पता नहीं यानी नूं मनदे, असीं पता नहीं किन्नू किन्नू मनने। मेरी बात समझे नहीं सर? और तुम्हें पता ही नहीं सहाबी कौन। सहाबी अर्श पर हो तो अर्श का तारा होता है, जमीन पर हो तो बसीरत का मनारा होता है। जिस पे जनाबे ज़हरा राजी है वो हमारा होता है। मेरी बात समझ आ रही सरकार? मैं जुमला पढ़ना चाहता हूं, हर बंदे का मैं मजा है। जन्नत के मालिक नबी नहीं, जन्नत के मालिक असहाबे रसूल नहीं, जन्नत के मालिक है मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो दावे किया जिसकी दलील ना हो। अली वलीउल्लाह कितना जरूरी है, वो दावे किया जिसकी दलील ना हो। मैं जुमला पढ़ना चाहता हूं और अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों के चेहरों की ज़ियारत करना चाहता हूं। पढ़ो जुमला सरकार। अगर नबी जन्नत के मालिक होते तो अल्लाह कभी भी आदम को जन्नत से ना निकालता। पढ़ो जुमला सरकार। और अगर असहाबे रसूल होते तो एक सहाबी ये ना कहता जा लिखवाला। यार मौला तो सलामत रखे यार। मेरी बात समझ आई सरकार? जन्नत के मालिक कौन है? मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो कल भी मालिक थे। अलवी साहब दे एक और जुमला पढ़ते हैं, अल्लाह दरजात बुलंद करे। वो फरमाते सन कि बेड़ी नाल प्यार ते मलाह नाल दुश्मनी, जन्नत से मोहब्बत तो जन्नत के मालिकों से दुश्मनी। जो जिसका मालिक होता है उसका नाम उसके घर के ऊपर लिखा होता है। बाबा वजी शाह जी से लेकर आखिरी बंदे तक जुमला जाया हो गया। मुझे कब्र तक अफसोस होगा जो मैं आपके सामने जुमला पढ़ना चाहता हूँ। काश मेरे पास सोने की कलम होती, हूर की चादर होती, विलायत के पर होते, नजफ की सहरा होती, प्रवास करके ये जुमला पढ़ता। फिर भी इसकी कीमत नहीं है जो जीरक मजमे के सामने मुशर्रफ अब्बास अलवी जुमला पढ़ना चाहता है। मुझे इस मिंबर की कसम है, रसूल खुदा फरमाते जब मैं मेराज पर गया तो जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। रसूल ने कहा मेरे अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद तेरी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह रिसालत मेरी है। ये अली वलीउल्लाह का मकसद क्या है? आवाज़ कुदरत है मेरा हबीब, बेशक तौहीद मेरी है और रिसालत तेरी है, मगर जब तक अली वलीउल्लाह ना हो ना तौहीद बचती है ना रिसालत बचती है। मेरी बात समझ रही सरकार? मैं जुमला पढ़ना चाहता। अली वलीउल्लाह है तो सब कुछ है, अली वलीउल्लाह नहीं तो। मैं इंग्लैंड में अशरा पढ़ा था किबला सन 2018 में। एक मौलवी नहीं मौलवा एडी मोटी धौन होंदी। मैं उन्होंने आख्या या अली मदद कहना वालेकुम सलाम। इस टाइम बोलना भी बड़ी गल है, मौजज़ है। शहरी का टाइम नेड़े में ना है। मेरी गल समझे? मैं आख्या जी सलाम या अली मदद, वालेकुम सलाम। मैं क्या कि बेहद है मौलवी। मैंने या अली मदद आख्या कि टुर पे कहता है आप देखें आप कमाल के बंदे, आपको कहना चाहिए अस्सलाम वालेकुम, फिर कहना चाहिए या अली मदद। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने आपको या अली मदद कह के ये देखा आप सलाम के काबिल हैं भी या नहीं है। हाय 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 हाय। मेरी बात समझ आ रही सरकार? मौला आपको सलामत रखे। टाइम नहीं है वरना आपको मेराज करवाते इंशाल्लाह। 14 शवाल को इसी बारगाह में छठे इमाम के इंशाल्लाह फ़ज़ाइल भी बयान करेंगे, मसाइब भी बयान। मेरी बात समझ आ रही सरकार? लो जी आखिरी जुमला तो या अली मदद। जेड़ा मौलवी है ना मौलवी, उन्हें तो डरना नहीं ना। किसी बंदे नूं चेक करना होवे ना तो जरूरत ही कोई नहीं एवं सज्जे खब्बे जान दी। सिर्फ एक ही काम करया करो, नेड़े आके आख्या करो या अली मदद। उनकी शक्ल तो पता चल जाएगा ये बगदाद वाला है, ये मदीने वाला। मेरी गल समझ आ रही? ये कित्थों दा है अब ये पता चल जाएगा। मेरी बात समझ आ रही सरकार? अली की विलायत का प्रचार करना चाहिए हमें। घर में बैठे तो अली अली, बाहर जाए तो अली अली, जहाँ जाए अली अली। मुझे इस मिंबर की कसम है
600 साल पुरानी किताब से जुमला आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मेरे अली बादशाह ने एक दफा कहा था मीसम, कहा जी मालिक मीसम, कहा तुझे से खजूर पर लटकाया जाएगा। कहा मौला मेरा कसूर क्या है? मौला फरमाते तू अली जन वलीउल्लाह का प्रचार करता है, तू अली जन वलीउल्लाह का, ये है बाबा, ये है मुबल्लग विलायत, अमीर अल मोमिनीन की विलायत का प्रचार करने वाले। मौलवी कहते हैं आप यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, सिर्फ वजह ये है अली के फजाइल बयान ना हो, बस यही मसला है, और कोई मसला नहीं है। फरमाया सिर्फ तू अली जन वलीउल्लाह का प्रचार करता है। सरकार मीसम मुस्कुराए, कहा मौला मैं इस काबिल हूं? यार तो अड़ी भी वाह वाह, मौला तो सलामत रखे सरकार। मैं जरा बंदा मौला अली दे फजाइल च नहीं बोलना इंशाअल्लाह, वो बीवी तो बहुत डरता है। मेरी गल समझ आई सरकार? फरमाया कि तेरी सीरत में लोगों को अली नजर आता है। हाय 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 हाय, मेरे पास पर होते मैं परवाज करके ये जुमला पढ़ता, फिर भी इसकी कीमत नहीं कि अली यो वलीउल्लाह क्या है। अब सरकार मैं जुमला पढ़ूं, सरकार मीसम तमार मुस्कुरा कर कहते हैं मौला अली जन वलीउल्लाह की जजा क्या मिलेगी? सरकार फरमाते जजा ये मिलेगी कि तुझे खजूर पे लटकाया जाएगा। अब ये कहना था, अमीर अल मोमिनीन घर चले गए, मीसम तमार खजूर के करीब आते, उसका ऐसे तवाफ करते जैसे हाजी काबे का तवाफ करता है, और कहते जल्दी जल्दी जवान हो जा कि अबू तालिब के बेटे का फरमान पूरा हो जाए। खजूर जवान हो गई, इब्ने ज़ियाद का दौर आया। इब्ने ज़ियाद ने कहा मीसम, कहा क्या है? कहा अली को छोड़ दे। कहा क्यों छोड़ दूं? कहा मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। मीसम के चेहरे पर जलाल आया। मीसम ने कहा आउट ऑफ सेंस, खामोश, उस जिंदगी पे लानत है जिसमें अली नहीं है, उस जिंदगी पे लानत है जिसमें अली नहीं है। उसने कहा अगर ये बात है तो मैं तेरे पाँव काटूंगा, हाथ काटूंगा। ओ भाई मेरे हाथ बन के बैठे हो, जिन्हें मजलिस भी बनने उन्हें हर पास ही बनने। फरमाया मैं तेरे पाँव काटूंगा, हाथ काटूंगा, कान काटूंगा, आंखें निकालूंगा, फिर मैं तुझे सूली पे लटका दूंगा। मीसम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मीसम ने कहा खामोश, मेरे अली ने मुझे कहा था इब्ने ज़ियाद तुझे कत्ल करने से पहले तेरी जुबान भी काटेगा, कत्ल करने से पहले तेरी जुबान भी काटेगा। उसने कहा अगर ये बात है मैं तेरे पाँव काटूंगा, हाथ काटूंगा, कान काटूंगा, आंखें निकालूंगा, फिर मैं तुझे सूली पर लटका दूंगा। इसी जुमले पे मैंने मिंबर छोड़ देना है। मीसम में तमार मुस्कुरा कर फरमाते हैं अरे खामोश, तकदीर का मालिक तू नहीं है, तकदीर का मालिक कल भी अली था। तकदीर का बाबा वजी शाह जी पर होते प्रवास करके ये जुमला पढ़ता। उसने कहा इसके पाँव काट दो, हाथ काट दो, कान काट दो, आंखें निकालो। मीसम तमार सूली पे आ गया। रब जाने अली जन वलीउल्लाह का प्रचार करने वाला मीसम तमार कौन था, जिसकी आंखें भी नहीं है फिर भी देख रहा है, जिसके कान भी नहीं है फिर भी सुन रहा है। मीसम तमार ने कहा जब सब कुछ कट गया है अभी मेरी जुबान तो है ना। मीसम तमार ने कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगों मेरे करीब आओ, आओ तुम्हें अली का शिया बताए। मेरे मौला ने मुझे कहा था कि मैं रिजतों वाला हूँ, मैं हमलों वाला हूँ, मैं अजीब दौलत वाला हूँ, मैं किले कुफर को ढा देने वाला हूँ, मैं ऐनुल्लाह हूँ, मैं करमुल्लाह हूँ, मैं वजहुल्लाह हूँ, मैं जम्बुल्लाह हूँ, मैं हिजाबुल्लाह हूँ, मैं इज्जतुल्लाह हूँ, मैं अज़मतुल्लाह हूँ, मैं काबे का गौहर हूँ, मैं बतूल का शौहर हूँ, मैं अल्लाह का खानाजाद हूँ, मैं फरिश्तों का उस्ताद हूँ, मैं मोहम्मद का दामाद हूँ। आओ तुम्हें मैं बताऊँ, मेरे अली ने मुझे कहा था कि पहले आसमान का नाम रफ़ई है, दूसरे का नाम खिदूम है, तीसरे का नाम अरकलून है, चौथे का नाम हिफऊफ है, पांचवे का नाम अरूस है, छठे का नाम मजमा है। आओ तुम्हें मैं बताऊं, मेरे अली ने मुझे कहा था अरे पहले आसमान का रंग पानी और धुआं है, दूसरे का तांबे जैसा है, तीसरे का मदम है, चौथे का सोने जैसा है, अरे छठे का आफ्ताब जैसा है। आओ मेरे अली ने मुझे कहा था कि सातवें आसमान के ऊपर एक इतना लंबा खला है जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है जितनी पहली जमीन और सातवां आसमान है। उसके ऊपर मकाम मारूजा है, उसके ऊपर जन्नतुल मावा है, उसके ऊपर जापे हमद है, उसके ऊपर जापे मैद है, उसके ऊपर जापे जबरूत है, उसके ऊपर जापे इज्जत है। 70,000 हिजाबात का मीसम तमार ने सूली पे नाम लिया। सरकारी अल्लामा हाफिज रजब अल बुर्सी अपनी किताब में लिखते हैं, इब्ने ज़ियाद बोलकर कहता है मीसम जितने मर्जी आज अली के फजाइल बयान कर, मगर तेरे अली का ये कभी फरमान पूरा नहीं होगा कि मैं तुझे कत्ल करने से पहले मैं तेरी ज़बान काटूंगा। मीसम के
चेहरे पर जलाल आया। मेरी सबने कहा लोगों आओ तो मैं बताता हूँ। मेरे अली ने मुझे कहा था उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था। जब 7 बंदों की असल वल्दियतें बताई, इब्न ज़ियाद कहता ये तो मेरी भी बता देगा। कहता इसकी जबान काट दो। जो ही जबान कट गई, कटी हुई डली से आवाज आई, अली कल भी सच्चा था, अली